हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम पिछले क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारा फोर्थ प्रोग्राम है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर। यूजर एक नंबर एंटर करेगा और उसमें जितने भी डिजिट्स हैं उसका हम सम करके बताएंगे, और ये प्रोग्राम हम ऑफ कोर्स फंक्शन से करने वाले हैं। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं पहले लॉन्ग नंबर करके। लॉन्ग क्यों लिखा है मैंने, ताकि रेंज कितनी भी बड़ी हो सकती है और डिजिट कितने भी हो सकते हैं। यूजर के सामने एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, एंटर एनी इंटीजर नंबर करके सेमीकोलन देना है और सीन का यूज करके उसे स्टोर करना है नंबर में। ओके गाइस, तो आपको सम मिलने वाला है। मान लो कि नंबर में यूजर 1 2 3 4 स्टोर करने वाला है, तो इसका सम कितना हो गया हमारा 10। इसका आंसर हो गया, वो आपको डिस्प्ले करना है। तो ये हम मेन में नहीं करने वाले हैं, हम ये कहीं से तो भी करके लाएंगे और आंसर स्टोर करेंगे हम सम में। ओके, तो एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अब तक वो फंक्शन बना नहीं है, पहले ही कॉल कर देते हैं, बाद में डिक्लेयर वगैरह कर देंगे। तो फंक्शन का नाम लिखते हैं सम ऑफ डिजिट्स। ओके, ऐसा बड़ा सा मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, आप छोटा सा कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा है। तो किसका आपको सम करना है, इस नंबर में जो डिजिट्स हैं उसका आपको सम करना है। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो अब रही बात इसका आंसर क्या आ सकता है, तो आप इसके सामने लॉन्ग भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसा, या फिर आपको पता है कि इसका आंसर अगर इंटीजर में ही आता है, आपको गारंटी है, तो आप यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी डील नहीं है, क्योंकि आंसर हमारे इंटीजर में ही आने वाले हैं। तो जो भी आंसर वापस आएगा उसको आपको, उसने तो कैच कर लिया सम ने, आप यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, एक छोटा सा मैसेज लिख दो, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज इक्वल टू, और जहां पे आंसर स्टोर है उस वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिख दो। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। बिल्कुल एक छोटा सा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना लिया है। तो क्या क्या चीजें आपकी बाकी हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप बाकी है और फंक्शन डेफिनेशन बाकी है। तो सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। तो लॉन्ग हमने सोचा है उसका डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप, तो लॉन्ग लिख दिया मैंने। और फंक्शन का नाम क्या है, सम ऑफ डिजिट्स, और अंदर कितनी वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ रही है, और उसका डेटा टाइप है लॉन्ग, क्योंकि देखो ना नंबर लॉन्ग है, तो यहाँ पे आपने लॉन्ग लिख लिया। तो इसकी भी आपको आदत हो गई है। अब रही बात, आपको इस फंक्शन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जैसा आपने डिक्लेयर किया वैसा ही आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो सेम मैंने चीजें यहाँ पे लिखी है। लॉन्ग लिखो, सेमीकोलन मत दो, क्यों देना नहीं चाहिए आपको पता है, और इसके बाद करली ब्रैकेट दो। अब रही बात, रह गया है सिर्फ लॉजिक। तो आप फ्री है, वाइल से करो, डू वाइल से करो, फॉर लूप से करो, बट आपको याद होगा कि हमने पूरे वीडियो लेक्चर में इसे सिर्फ वाइल से ही किया है। तो मेरी अगेन एडवाइस है कि ये प्रोग्राम आप सिर्फ वाइल से करो। तो लॉजिक क्या कहता है, डिजिट सेपरेट करो और उसका क्या कर दो, सम कर दो। एक वेरिएबल लेते हैं लॉन्ग, सम इज इक्वल टू, और उसमें स्टार्टिंग की वैल्यू क्या स्टोर करते हैं, 0 स्टोर करते हैं, और एक एक डिजिट आपको सेपरेट करना है। तो डिजिट सेपरेट करने के लिए मैंने डी नाम का भी यहाँ पे वेरिएबल लिया है। यहाँ पे 1 बाय 1 डिजिट सेपरेट हो जाएंगे। तो आपको पता है एक लूप से हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है। तो मैंने वाइल लूप लिखा है, और जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको ये चीजें कंटिन्यू करनी है। रही बात, क्या नंबर में हमारी वैल्यू आ चुकी है क्या, देखो यूजर ने यहां से वैल्यू पास की, तो ये यहां पे आनी चाहिए। मैंने सिर्फ यहां पे डेटा टाइप लिखा है, तो आपको पता है लिटिल बिट मिस्टेक हुई है, तो मैंने यहां पे नंबर लिख दिया, यानी कि ये नंबर इसमें कॉपी हो गया है। तो जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको ये चीजें परफॉर्म करती जानी है, डिजिट सेपरेट करने वाली। सो डिजिट सेपरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डी इज इक्वल टू, नंबर को मॉड्यूलर करो किससे, 10 से। इससे पता है क्या हो जाएगा, इस नंबर में से लास्ट डिजिट सेपरेट हो जाएंगी और वो डी में स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस जो सेपरेट हुई वाली डिजिट है उसको ऐड कर दो और नंबर को छोटा कर दो। नंबर को छोटा कैसे करते हैं, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, इससे उसकी लास्ट डिजिट हट जाएंगी और मॉड्यूलर से वो सेपरेट हो जाएंगी। ओके, तो इस तरीके से ये जब तक पूरे नंबर खत्म नहीं हो जाते हैं, जैसे पूरे डिजिट साइमल्टेनियसली खत्म हो जाएंगे, नंबर वो 0 बन जाएगा और हमारा अल्टीमेटली आंसर कहाँ पे स्टोर है, सम में स्टोर है। तो जो आंसर स्टोर है उसे आपको वापस भी करना है। तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है पहले ही रिटर्न सम करके। तो जो आंसर है वो यहां से वापस कहां पे जाएगा, जहां से उसे कॉल आया था। देखो कॉल यहां पे आया था, देन वो यहां पे स्टोर हो जाएगा और उसके बाद इसके सामने वो आंसर प्रिंट हो जाएगा। तो प्रोग्राम करते हैं हम कंपाइल, देखो कोई एरर नहीं, और वही वैल्यू 1 2 3 4 डाल के देखते हैं और आंसर क्या आना चाहिए था, 10, और आंसर यहाँ पे 10 हमारा आ चुका है। तो कोई भी यूजर एक लॉन्ग वाली रेंज एंटर कर सकता है, आपको टाइम लग सकता है इसे कैलकुलेशन करने के लिए, कंप्यूटर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, सेकंड में इसका आंसर निकाल देगा। ओके गाइस, तो फोकस आपको लॉजिक पे करना है
और मेथड के ऊपर करना है। लॉजिक तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियो लेक्चर्स में, आप चाहे तो फिर से उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो ये था हमारा कौन सा प्रोग्राम, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ इंटीजर नंबर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है रिवर्स नंबर ऑफ एनी इंटीजर नंबर। रिवर्स नंबर को मिरर नंबर भी बोलते हैं। तो मैंने सेम प्रोग्राम रखा है जो अभी हमने किया है। इसी प्रोग्राम में एक दो जगह पे चेंजेस करने से आपका प्रोग्राम हो जाता है। बस फंक्शन का नाम चेंज कर देंगे और लिटिल बिट लॉजिक यहाँ पे चेंज कर देंगे। ओके गाइस, तो देखो यूजर के सामने वही मैसेज एंटर एनी इंटीजर नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 उसने भेजा है, तो उसका रिवर्स नंबर क्या होना चाहिए, 4321 होना चाहिए। तो क्या करते हैं, प्रोग्राम अच्छा दिखने के लिए ये जो सम ऑफ डिजिट्स वाला ये हमने लिखा है, यहाँ पे हम कर देते हैं रिवर्स, और जो आंसर वापस आने वाला है उसे भी कर देते हैं रिवर्स। ओके, एक शॉर्टकट में लिखा है, एक फुल फॉर्म में लिखा है। वैसे ही यहाँ पे भी जो आपने डिक्लेयर किया है वहां पे भी आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। बस कॉलिंग वाला रिवर्स, प्रोटोटाइप वाला रिवर्स, दोनों भी सेम होना चाहिए। और उसके बाद ये फंक्शन काम कर लेगा। ओके, वो तो कोडिंग लिखने के बाद करेगा। और यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं रिवर्स नंबर इज इक्वल टू। ओके, तो ये मैसेज भी यहाँ पे हो गया है। तो आंसर हमारा कहाँ स्टोर है, REV में स्टोर रहेगा। देखो प्रीवियस प्रोग्राम जैसे ही है, मैंने कहाँ पे चेंजेस किए हैं, मैंने जस्ट नेम चेंज किए हैं। मैंने वेरिएबल का नाम चेंज किया है, लिटिल बिट स्ट्रिंग चेंज की और फंक्शन के नाम चेंज कर दिए। यानी कि आप एक वैल्यू रीड करोगे और इस फंक्शन में उसे भेज दोगे कैलकुलेशन के लिए। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ ऑल द डिजिट्स लिखा था, तो इसके जगह पे भी आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। ओके, और पता है रिवर्स के प्रोग्राम में भी सम ही रहता है, तो आप यहाँ पे सम की जगह क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ओके, रिवर्स की स्टार्टिंग की वैल्यू 0 होती है। पूरा का पूरा लॉजिक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल सेम है। बस एक फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे याद करना है। रिवर्स इज इक्वल टू, पता है रिवर्स को मल्टीप्लाई करो 10 से और उसमें ऐड कर दो d। ये हमारे रिवर्स करने का यूनिवर्सल फॉर्मूला है। कोई भी नंबर के ऊपर ये काम करेगा। आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और नहीं आपको वो करके देखना है तो वैसे जनरली बोलता नहीं हो कि इसे याद कर लो, इस फॉर्मूले को आप याद कर लो, ठीक है। या फिर आपके पास बहुत टाइम है तो आप इसमें वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो जो भी आंसर हमारा स्टोर है वो कहाँ पे स्टोर है, REV में स्टोर है। तो उसे मैंने वापस यहाँ पे कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, मैंने बस इस पूरे प्रोग्राम में अगर टेक्निकली देखा जाए तो इस फॉर्मूले को ही चेंज किया है। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स की जगह मैंने रिवर्स नंबर का फॉर्मूला लिखा है। और अब प्रोग्राम की डिमांड के हिसाब से लिटिल बिट मैंने यहाँ पे क्या चेंजेस किए, नाम वगैरह और वेरिएबल के नाम चेंज कर दिए हैं। ओके, तो ऐसा प्रोग्राम तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके ही हैं। तो वही प्रोग्राम है, हमने इसे टाइप 1 फंक्शन से किया है। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, और रन करके देखते हैं 1 2 3 4। तो देख सकते हैं आप 4321 यहाँ पे क्या हो गया, आ चुका है। आप चाहिए जितने कोई भी नंबर क्यों ना लो, जो रेंज में होंगे वो नंबर वो यहाँ पे आ ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 954126 एंटर किया है और बिल्कुल इसका अपोजिट नंबर, आई मीन टू से दैट रिवर्स नंबर या मिरर नंबर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके गाइज, तो ये था प्रोग्राम और ये एग्जाम में आया है 5 मार्क्स के लिए। इसके पहले का भी प्रोग्राम आया है और ये प्रोग्राम भी आया है। अब ये प्रोग्राम हमारा हो गया है, तो इसी प्रोग्राम से हम पैलिंड्रोम नंबर का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। देखो बस एक जगह पे हम बस इफ लगा देंगे और हमारा ये प्रोग्राम हो जाएगा। देखो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम कैसा होता है, कहाँ पे चेंजेस करने हैं। देखो पैलिंड्रोम के प्रोग्राम में रिवर्स नंबर करना तो पक्का है, आपको पता है। और रिवर्स नंबर अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर होता है तो उसे पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। तो प्रोग्राम की डिमांड है ना रिवर्स करना, तो हम क्या करते हैं, आप चाहे तो चेक नाम का फंक्शन बना सकते हैं और उसमें पूरा प्रोग्राम परफॉर्म कर सकते हैं। बट हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मेन में ही चेंजेस कर देते हैं। रिवर्स नंबर आपके पास आ गया है तो उसी के पीछे एंडल लगा देते हैं एक, ताकि नीचे प्रिंट हो। और देखो यहाँ पे बस आपको इफ लिखना है। तो इफ में बस आपको कंडीशन पुट करनी है। तो बताओ ओरिजिनल नंबर कहाँ पे है, NUM। पता है ये फंक्शन वाला नंबर नहीं है, आपकी ओरिजिनल कॉपी अभी भी मेन में है। आंसर रिवर्स वापस आया है फंक्शन से, REV लिख दो यहाँ पे और बस मैसेज टाइप कर दो। मैसेज क्या टाइप करोगे, इट्स पैलिंड्रोम नंबर। और ये अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या मैसेज टाइप करोगे, सी आउट का यूज करके, इट्स नॉट पैलिंड्रोम नंबर। हो गया गाइज, दैट्स इट। हमें क्या करना था, रिवर्स ही करके देखना था ना, रिवर्स कर दिया और ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई है। अब ये सेम चीज पता है किससे कर सकते हैं, चेक नाम के फंक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे हमने इवन ऑड पॉजिटिव निगेटिव का प्रोग्राम किया था। बट ये लॉजिक यहाँ पे ज्यादा सूट करता है और आप ऐसा ही करो अगर ऐसा प्रोग्राम फंक्शन से पूछा जाता है तो। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं है, और रन करके देखते हैं 1 2 3 4 ये पैलिंड्रोम नंबर है क्या, नहीं।
देखो इसका रिवर्स नंबर भी प्रिंट हुआ है और इट्स नॉट पैलिंड्रोम ऐसा मैसेज भी आया है। एक आधी पैलिंड्रोम नंबर प्रिंट कर देते हैं, 1 to 1 पैलिंड्रोम नंबर है, दैट्स इट। तो देख सकते हैं इसका उल्टा नंबर 1 to 1 आ गया और उसका मैसेज भी आ गया पैलिंड्रोम नंबर। आप कोई भी नंबर को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो इतना आसान होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम का। एक प्रोग्राम हो गया है, थोड़ा सा लॉजिक चेंज करो और आपको नया प्रोग्राम मिल जाएगा। वैसा ही मैं आपको एक प्रोग्राम आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट, आप ये भी उससे कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है प्राइम नंबर और नॉट। हमने तो जब फॉर लूप पढ़ा था तो ऑलरेडी से पढ़ चुके थे। जल्दी से प्रोग्राम बना लेते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लॉन्ग नंबर, इसी को हम चेक करके देखेंगे, और एक मैसेज लिखते हैं यूजर के लिए, एंटर नंबर टू बी चेक्ड। मैसेज कंप्लीट कर देते हैं और सीन में उस वैल्यू को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। मतलब यूजर से मैंने एक वैल्यू रीड की है। अब देखो इस प्रोग्राम में कोई चीज वापस नहीं आने वाली है। यहाँ पे क्या होगा पता है, बस एक मैसेज प्रिंट होगा, आइदर इट्स अ प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर। ओके, तो ये फंक्शन कोई भी वैल्यू वापस नहीं करेगा। तो मैं एक चेक नाम का फंक्शन बना देता हूं और उसमें वैल्यू भेज देता हूं नंबर चेक करने के लिए। ओके, ब्रैकेट के अंदर लिखना है और सेमीकोलन दे देता हूं। ये कुछ भी वापस नहीं करने वाला है, इसलिए इसके सामने इक्वल टू नहीं, कोई वेरिएबल नहीं, कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये कुछ चीजें वापस लेके नहीं आने वाला है। ओके गाइस, तो बस आपको क्या करना है, तो ये फंक्शन का आपको प्रोटोटाइप लिखना है। तो मैंने लिखा वॉइड। क्यों लिखा वॉइड? क्योंकि कुछ वापस करने वाला नहीं है। फंक्शन का नाम है चेक और इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो है लॉन्ग, और यहां पे मैंने एंड कर दिया। अब रही बात आपको इसका लॉजिक, मतलब इसकी कोडिंग आपको फंक्शन में लिखनी है, तो आप फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने वॉइड लिखा, जो फंक्शन के नाम आपने लिखे होंगे वही लिखने हैं वहां पे। जो यूजर वैल्यू भेजेगा वो हम नंबर में कॉपी करेंगे, करली ब्रैकेट बना देंगे और यहाँ पे आप लॉजिक लिखो और प्रोग्राम खत्म। तो लॉजिक देखो, ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। जनरली फंक्शन से नहीं पूछा जाता है प्राइम नंबर का प्रोग्राम, अगर आता भी है तो आपको ये करना आना चाहिए। तो गाइज आपको लॉजिक मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूं। आपको एक फॉर लूप लेना है जिसकी स्टार्टिंग की वैल्यू 2 होनी चाहिए और वो वैल्यू जानी चाहिए नंबर -1 तक। ओके, हम एक्चुअली इससे एक एक नंबर से वो जो नंबर है यूजर ने एंटर किया हुआ उसको हम डिवाइड करके देखते हैं, और अगर आपको तीसरा नंबर मिल जाता है तो हम नंबर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं एज अ प्राइम नंबर करके। तो देखो डिवाइड करने की प्रोसेस चालू हुई। यहाँ पे नंबर को डिवाइड करके देखो पहले नंबर से, पहला नंबर कहाँ पे स्टोर है, आई में, मतलब ही 2 स्टोर है वहां पे। अगर वो डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली तो आपको लगा देना है ब्रेक और प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है। बस इतना ही लॉजिक है गाइस। अगर पूरे नंबर खत्म हो जाते हैं, i इज इक्वल टू, आई लिखा नहीं है, लिख देते हैं, i इज इक्वल टू 2 से लेकर नंबर -1 तक पूरे नंबर खत्म हो जाते हैं और आपको ब्रेक नहीं लगता है, यानी तीसरा फैक्टर आपको नहीं मिलता है, इसी का मतलब वो प्राइम नंबर होता है। तो देखो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, अगर i की वैल्यू, ऑफ कोर्स ब्रैकेट के अंदर लिखना है, i की वैल्यू अगर नंबर के बराबर हो जाती है तो आप यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि नंबर इज अ प्राइम नंबर। और यही कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो मैसेज क्या लिखोगे, इट्स नॉट प्राइम नंबर और सेमीकोलन लगा दोगे। देखो यहां से कुछ भी मैंने रिटर्न स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वॉइड लिखा है और कुछ वैल्यू यहाँ पे वापस नहीं जा रही है। यही लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5 मार्क्स तक दिला सकता है। प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल, तो कोई एरर नहीं, और चलो रन करके देखते हैं। क्या 0 प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट प्राइम नंबर। व्हाट अबाउट 1 प्राइम नंबर है क्या? ये भी नहीं है, इट्स नॉट प्राइम नंबर। और दुनिया का हमारा पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, नंबर इज अ प्राइम। ओके, यह पूरा मैसेज भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कोई भी नंबर आप एंटर करके रख सकते हैं और सच में वो प्राइम नंबर होगा तो कंप्यूटर बता देगा, अदरवाइज वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो प्राइम नंबर ऐसा डिस्कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, एक फन होता है। यहाँ पे आपने क्या अलग अलग नंबर डाल के देखते जाओ और देखो आप कितना लकी हैं 7-8 डिजिट वाला प्राइम नंबर फाइंड करने के लिए, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, तो ये थे हमारे कुछ प्रोग्राम जो लूप से हमने किए हैं। कुछ प्रोग्राम अगर बच भी गए होंगे तो इतनी आइडिया आपको आ ही चुकी होंगी कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे एक प्रोग्राम स्किप किया है फैबुलसी सीरीज का, तो वो यहाँ पे नहीं करेंगे हम फंक्शन से। जब आगे कोई नया टॉपिक आएगा ना तब मैं आपको उसको बना के बता दूंगा। अभी फिलहाल आप चाहे तो कर सकते हो, आप करो, बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए करो, बट फिलहाल के लिए मैंने उसे स्किप किया है, आगे कभी तो इसे पढ़ेंगे। तो गाइस आज के क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्लास में, कुछ फंक्शन के टॉपिक बचे हैं उनके साथ। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।